मुझे एक बात बताएं, हम बीइंग पाकिस्तानी इस चीज़ को दिल से क्यों नहीं तस्लीम करते कि भारत तरक्की कर रहा है, भारत आगे निकल गया। और हमारे यहाँ बहुत सारे लोग भारत के नाम को लेते हुए भी कतराते हैं या भारत की तारीफ करते हुए कतराते हैं। क्या एज अ नेशन हम लोगों के जहनों में ये चीज़ डेवलप कर दी गई है या कोई और वजह आपको लगती है? यही वजह है कि भारत में सारी चीज़ें हैं तो वो तरक्की कर रहा है। जाहिर बात है, वो होंगी तो तरक्की हो रही है ना उधर। सर, होंगी या हैं? नहीं, पहले तो वो आया कश्मीर का मसला, ठीक है। कश्मीर के मसले की वजह से तिजारत बंद हुई। उन्होंने जो कुछ भी कश्मीर में किया, भारत वालों में जो भी किया, वो ज़्यादती की कश्मीर वालों के साथ। क्या ज़्यादती की? मैं अगर आपको बताऊं, इस टाइम जम्मू एंड कश्मीर जो उनकी साइड लगती है, वहाँ पर 5G इंटरनेट मोबाइल आपको पता है वो लॉन्च कर दिया गया है। दुनिया का, एशिया का सबसे बड़ा मॉल बन रहा है। UAE दुबई जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उनके कश्मीर के अंदर। हम लोग योम यकजहती मनाते हैं 5 फरवरी को। हम एक्चुअल में क्या करते हैं ये बताएं। हमने आज़ाद कश्मीर के लिए क्या किया है? आज भी यहाँ से अगर कोई बंदा आज़ाद कश्मीर जाए, उसको सिग्नल नहीं आ रहे होते मोबाइल पे, वो अपनी फैमिली से रब्ता नहीं कर पाता। हम कश्मीर पे जज्बाती हो जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल होकर सोचें तो हमारी कौम ने क्या किया कश्मीर के लिए? देखिए जी, एज ए नेशन तो आप देखें ना, वो तो कश्मीर से बहुत प्यार करती है एज ए नेशन। ठीक है। एज ए पॉलिटिक्स आप कहें ना तो वो कुछ नहीं हो रहा, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है। मोदी सरकार की आने की वजह से ना कुछ ये कश्मीर पर जुल्म होता रहा। अब आप नेशन के तौर पर कह रहे हैं, नेशन के तौर पर तो हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं, लेकिन क्या है, जब हम मोदी सरकार की जब बात करते हैं तो हम फौरन जज्बाती हो जाते हैं, हमारे अंदर गुस्सा आ जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा भारत में डेवलपमेंट उसी दौर में हुई है। नहीं, बात वो आपकी ठीक है। इंडिया की मुस्लिम फैमिली अभी पिछले दिनों पाकिस्तान आई है, विजिट करके गई है, और वहाँ पे मीडिया को इंटरव्यू देते हुए उसने कहा है कि हमें फ़ख्र है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हम इंडियन मुस्लिम हैं, पाकिस्तानी मुस्लिम नहीं है। तो फिर ये क्या हमारा मीडिया जो दिखा रहा है वो फिर सब फेक न्यूज़ है? फिर सर 300 रुपये डॉलर चला गया यहाँ पे। वहाँ पे डॉलर पता है आपको कितने का है? वहाँ पे रोटी 3-4 रुपये की मिल जाती है, यहाँ पे 35 रुपये की रोटी हुई है। आप आटे की बोरी देख लें, आटे की बोरी पहले 600 रुपये की मिलती थी, अब 1200 रुपये की आटे की बोरी गई है। अब आप ये देखें, ये जितने भी आपने क्वेश्चन किए भारत के बारे में, ठीक है, उनकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी होगी, उनकी इक्तिसादियात अच्छी होगी, सब कुछ ठीक होगा उनका, लेकिन माना मैं अब कैसे मानूंगा, आप मुझे ये बताएं। आपने मुझे कहा वो लोग आगे निकल गए हैं, आपको नहीं लगता? हाँ, लाजमी, हमसे लाजमी हैं तो पहले से काफ़ी पता है आपको, आगे ही हैं। पर एक चीज़ जो नहीं हो रही थी उसको वो लेके जा रहे हैं, वो कर रहे हैं वो। तो कैसा लगता है देख के कि भारत अब दिन ब दिन इन्वेंशंस कर रहा है? अच्छा ही लगता है। बुरा तो हम नहीं कर सकते उनके बारे में, या कोई बुरा नहीं कह सकते इंसानियत के हिसाब से। बीइंग पाकिस्तानी मुझे दुश्मनी उनके साथ इतनी, बिल्कुल बिल्कुल दुश्मनी होनी भी नहीं चाहिए। देखें, जो आगे बढ़ रहा है, जो तरक्की कर रहा है, उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। मुझे ये बताएं, इस दौड़ में हम कहाँ पर हैं? हम भी ठीक हैं, हम भी किसी से कम नहीं हैं। कैसे कि हमारे लोग भी हैं ऐसे जो उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें की हुई हैं कि जो नहीं की इंडिया में शायद ना की हूँ। मसलन हमारे खास करके जिस तरह मैं म्यूजिकोलॉजी का, मैं तो फिर सिंगर्स का ही बताऊंगा। चलिए आप बताएं। हमारे राहत फ़तेह अली ने इंडिया में काफ़ी काम किया हुआ है और माने ताने सिंगर हैं, और वो उधर भी अप्रिशिएट किया जाता है। अप्रिशिएट उनको किया जाता है, अच्छा खासा किया जाता है। आतिफ असलम हो गए पाकिस्तानी, बिल्कुल ऐसे है कि नहीं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये चीज़ तो देखें, हुनर एक ऐसी चीज़ है जो बाउंड्री पार भी जो है उसको अप्रिशिएट किया जाता है। अगर टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड की मैं बात करूँ, कि आपको पता है अब ज़माना जो है वो स्पेस प्रोग्राम का है। अगर उनका इसरो जो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो 350 से ज़ायद जो है वो सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। हमारी एक रेशो नहीं समझ आती, हमने सिर्फ 1-2 किए हैं, वो भी विद द हेल्प ऑफ चाइना। तो क्या हाँ 350 कहाँ 1-2, कोई डिफरेंस फील होता है आपको? काफ़ी डिफरेंस है, देखे तो सही आप। हमारे ने 1-2 किया और उन्होंने कितने ज़्यादा किए हैं, तो कुछ कम डिफरेंस तो नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि जो मेन टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड है उसमें वो लोग आगे बढ़ रहे हैं? वो तो लाजमी आगे ही हैं। क्या हमें उनसे सीखना चाहिए? सीखना तो क्या बता सकते हैं, क्या सीखना चाहिए क्या नहीं सीखना चाहिए, बस ये तो पाकिस्तान के जो अभी हालात आपको नहीं हैं। लगता एज अ पाकिस्तानी, मतलब हम लोग इस चीज़ को कहते हैं कि भारत से नहीं सीखना, भारत हमारा दुश्मन है? क्यों वो नहीं सीखना, दुश्मनी तो कोई क्या, हमारी ज़ाती दुश्मनी तो कोई नहीं उनके साथ। नाम सियासतदानों की सियासतदानों की बनी हुई जो चीज़ है वही है, और सब किसी को क्या पता क्या सीन है, बस हर एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, बस हाँ ठीक है इंडिया ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया। कैसा एट द एंड मुझे बताओ, कैसा लगा आपको जब मैंने ये न्यूज़ आपको बताई कि भारत में ये हो गया? अच्छा ही लगा, बुरा नहीं लगा, क्योंकि इंसानियत के मसलन को ऐसी चीज़ वो कर रहे हैं जो नहीं किसी ने की। ये बताएं, तालीमी निज़ाम में जो हम पीछे रह गए हैं उसकी क्या वजह आपको लगती है? तलीमी निज़ाम में तो कुछ हमारे अपने बड़ों की गलती हैं, ठीक है, क्योंकि वो उनकी ज़्यादातर ये सोच होती है कि बच्चा जो है ना बस कमाए। कुछ ज़्यादा हर बंदे की अपनी सोच होती है, पर कुछ बंदों की जो पुरानी सोचें वो कहते हैं कि बच्चे कमाएं। ठीक है, वो ये नहीं सोचते कि पहले कुछ कर ले, कुछ बन ले, पढ़ लिख के जो है वो करे। फिर आपको नहीं लगता माशी हालात कुछ इस तरह के हो गए हैं कि जिसकी वजह से हर बंदा कमाने पे जोर दे रहा है? कमाने पे जोर दे रहा है, बिल्कुल ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हर बंदा यही कह रहा है कि कमाऊँ। कोई ये नहीं सोच रहा कि मैं उसको पहले पढ़ाऊँ, फिर कुछ बनाऊँ, फिर लगाऊँ।
वो कहते हैं कि फ़ौरन शॉर्टकट तरीका ढूंढते हैं ना, कि बस फ़ौरन से कुछ हुनर सीख लिया है, कुछ भी कर लिया और कमाने लग जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम जी अली अकबर है। सर मुझे ये बताएं, भारत के अंदर रीयूजेबल सैटेलाइट रॉकेट जो है व्हीकल वो लॉन्च कर दी गई है, सक्सेसफुली तौर पे लॉन्च की गई है, किस तरीके से देखते हैं एज अ पाकिस्तानी? देखिए जी, एज अ पाकिस्तानी अगर आप कहें ना, हमारा तो जो जितने भी साइंसदान गुजरे हैं, जितने भी साइंटिस्ट गुजरे हैं, उन्होंने काम तो अच्छा किया है। लेकिन जो आप ये अब की जो बात कर रहे हैं ना, जो रीज़न अब है जो भारत ने वो आप कह रहे हैं कि लॉन्च कर दिया है, हमारे इधर वो अभी तरक्की वाला वो प्रोग्राम ही नहीं है। हमारे जो सियासतदान आप देख लें, वो अभी तक तो जो ना वो अपनी लड़ाई झगड़े में पड़े हुए हैं। इस तरफ ना किसी टेक्नोलॉजी की तरफ किसी का रुझान है, ना कोई इस तरफ आ रहा है, ना कोई तालीम को प्रमोट कर रहा है। तालीम को प्रमोट करेंगे, नौजवानों को प्रमोट करेंगे, वो इस तरफ फिर ही आएंगे ना टेक्नोलॉजी की तरफ। इनकी अपनी नहीं वो रंजिशें ख़त्म हो रही, तो इन्होंने क्या टेक्नोलॉजी पर काम करना है। नेबर जितनी भी आप देख लें, भारत के अलावा और भी ममालिक हैं, चाइना है, ईरान है, और भी ममालिक हैं जो तरक्की की तरफ जो जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान पीछे क्यों रहा है? पाकिस्तान का पीछे रहने का मकसद ही यही है। एक तो करप्ट सियासतदान मैं बोलूँगा, जितने भी जो भी हैं। अब ये खान साहब आए हुए हैं, इन्होंने कुछ यूथ को इन्होंने प्रमोट किया है। जो पिछली हुकूमतें जितनी भी गई हैं ना, उन्होंने कुछ नहीं किया। इदारे हैं, इदारों ने नहीं तरक्की करने दी। बेसिकली पॉइंट जो है, जितने भी हमारे इदारे जिनमें जो भी हैं, उन्होंने पाकिस्तान को आगे बढ़ने नहीं दिया। ये 70 से 78 साल लगा लें, जितना भी कायदे आज़म के हज़रत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह के दौर के आप आगे देख लें, पाकिस्तान जिस तरह तरक्की करना चाह रहा था, उस तरह पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की। वो टेक्नोलॉजी का मामला लगा लें, तालीम का मामला लगा लें, सेहत के बारे में आप देख लें, किसी तरफ कोई मामला नहीं है ठीक। सर ये जितने नाम आपने लिए, क्या वजह आपको लगती है इन तमाम चीज़ों के अंदर भारत ने अपने झंडे गाड़े हैं? वो बाकायदा कहते हैं कि पाकिस्तान के झंडे के ऊपर जो है वो सितारा है, लेकिन हमने चांद पे जाके अपना झंडा गाड़ा है। वजह आपको क्या लगती है? हमारे यहाँ मतलब इस तरह की चीज़ें क्यों नहीं, डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, हम क्यों नहीं तरक्की कर रहे हैं? देखें जी, बेसिकली बात वही फिर आ जाती है। डेवलपमेंट होती है कि जब आप अच्छी तालीम देंगे। ठीक है, तालीम है हमारे मुल्क में? तालीम की तो कमी है। हमारे इधर सिस्टम है, कानून है हमारा इधर। कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। रियासत है, रिट नहीं कायम है। कानून पे ना कोई आइन मौजूद है। कानून किन के लिए बना हुआ है? गरीब आदमी के लिए, अशराफिया के लिए ना कोई कानून है। ये सबसे बेसिकली जो चीज़ होती है ना, अदलो इंसाफ। जैसे हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का कौल मुबारक है कि जुल्म का माशरा, शिर्क का जो निज़ाम है वो चल रहा है, जुल्म नाइंसाफ़ी का मामला ना वो नहीं चल सकता। कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं वो चलेगा। अब इधर हो क्या रहा है? जुल्म ही है इधर। अगर यही बच्चों को आपने तालीम दी होती, अच्छी तरबियत, अच्छी तालीम ही उजागर करती है ना नौजवानों को। हमारा तो इधर वो निज़ाम कौन सा चल रहा है? इधर जो सरदारी निज़ाम है वो इधर राइज है। अशराफिया अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, गरीब आदमी गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। वो यहाँ आटे की लाइनों में लगेगा या फिर वो चीनी की लाइनों में लगेगा, तो फिर हालात ऐसे ही होंगे आपके। भारत कितना आगे निकल गया हमसे? देखिए जी, मैं भारत हो कोई भी हो कंट्री, देखें बेसिकली उनका सब जो आगे निकल गए। वो पाकिस्तान कहाँ जा रहा था? तरक्की की तरफ गामजन था या नहीं? हम कंपैरिजन कर ले ना, पहले क्या था पाकिस्तान और अब क्या पाकिस्तान को इन्होंने बना दिया। सर मतलब टक्का भी हमसे आगे निकल गया। आप ये करें, एथोपिया का 1 रुपया हमारे 5 रुपए के बराबर है। जितने भी आप देख लें, बांग्लादेश को देख लें। हाँ। बांग्लादेश वो ममालिक थे, ये वो मुल्क था जो हमसे लेता था वो कर्ज। हाँ जी, अलग होने के बाद वो हमसे लेता रहा, लेकिन वो उसने क्या किया? तरक्की की। चाइना क्या है? चाइना आपने देख लें वो कितना इस टाइम पावरफुल पे है चाइना। अगर आप देखें ना, सबसे मेरे हिसाब से पाकिस्तान का जो एशियन टाइगर है ना, वो चाइना है इस टाइम। चाइना ने कितनी तरक्की कर ली, उसकी रीज़न क्या है? सब करप्ट माफिया को उन्होंने मलिया मेट किया है, तरक्की को उन्होंने उजागर किया, तालीम को उन्होंने उजागर किया, लोगों को आगे लेके आए, नौजवानों को उन्होंने प्रमोट किया, उनको अच्छी तालीम दी, अच्छे रोज़गार फ्राहम किए। इधर क्या है, हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो तालीम हासिल करते हैं और बाहर के ममालिक में उनको पता है कि पाकिस्तान में है ही नहीं कुछ। जितनी भी आप डेवलपमेंट देख लें, कारोबारी हजरात देख लें, तिजारत में देख लें, कोई भी आप देख लें, कोई भी महकमा देख लें, सब करप्ट में बस डूबे हुए। वजह क्या है कि इन हालात के बावजूद आज भी हमारा मीडिया हमें बताता है कि भारत में बहुत गुर्बत है, बड़ा पिसे हुए लोग हैं, वो ये वो। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल मीडिया अगर खोल के देखें तो पता चलता है कि वो अब चाइना के मुकाबले पे आगे खड़ा हो गया है। जिस तरीके से उसने तरक्की की है, जितना आगे बढ़ा है वो, अब वो चाइना को आंखें निकाल के दिखाता है। देखें जी, चाइना को दिखाया या कुछ भी दिखाया, अब आप उनकी फॉरेन पॉलिसी देख लें। ठीक है,
और दूसरे उनके मामला देख लें, उनके रिज़र्व देख लें और पाकिस्तान के देख लें, कहाँ पर उनकी ग्रोथ है, कहाँ पर हमारी ग्रोथ जा रही है। 600 अरब डॉलर 600 अरब चली गई है, तो हमारी देख लें 2 अरब डॉलर। अब कहाँ खान साहब छोड़ के गए थे, 22 अरब डॉलर पे छोड़ के गए थे और कहाँ पर आ गई 2 है। अरब अब 2 से भी 1.5 तक पहुँच गई है। रिज़र्व नहीं है, पाकिस्तान से बाहर से ना पैसा आ रहा है ना डॉलर आ रहे हैं। क्या कि हुकूमत ही निकम्मे, इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत कर दी गई है, ना इन पे कोई एतबार कर रहा है। ये ठीक है, भारत तरक्की कर रहा है, भारत भी कर रहा है और दूसरे मुमालिक, लेकिन क्या चलिए लास्ट में मुझे बताएं, मैं आपको बात, आप मुझे एक बात बताएं, हम बीइंग पाकिस्तानी इस चीज़ को दिल से क्यों नहीं तस्लीम करते कि भारत तरक्की कर रहा है, भारत आगे निकल गया। और हमारे यहाँ बहुत सारे लोग भारत के नाम को लेते हुए भी कतराते हैं या भारत की तारीफ़ करते हुए कतराते हैं। क्या एज अ नेशन हम लोगों के जहनों में ये चीज़ डेवलप कर दी गई है या कोई और वजह आपको लगती है? देखे जी, हमारे जहनों में तो फ़िलहाल कुछ नहीं। जो तरक्की करेगा उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसको करना चाहिए, चाहे वो भारत हो या खाली भारत नहीं, कोई भी मुमालिक हो। हमारे इर्द गिर्द जितने भी, आपने नेबर की बात की है ना, नेबर में जितने भी मुमालिक आ जाते हैं ना, फ़िलहाल वो पाकिस्तान से आगे तरक्की की तरफ गामज़न है। आपको लगता है तालीमी निज़ाम वहाँ बेहतर है? देखें जी, तालीमी निज़ाम बेहतर, जिस मुल्क में अदलो इंसाफ होगा, तालीमी निज़ाम बेहतर होगा, वही मुल्क आगे चलेगा। जिस माशरे में ये 2 चीज़ें नहीं ना होंगी, एक सेहत का मामला आप लगा लें, हेल्थ के बारे में, तालीम के बारे में, सबसे पहले हेल्थ होगी, तालीम भी होगी, माशरा आपका उजागर भी करेगा, और सबसे एंड में अदलो इंसाफ होगा तो वही माशरा तरक्की करेगा, वही मुल्क तरक्की करेंगे। वरना करप्ट निज़ाम के आगे आप जो मर्ज़ी पापड़ पेलते रहें, जो मर्ज़ी कर लें, ऐसे कुछ नहीं होगा। यही वजह है कि भारत में सारी चीज़ें हैं तो वो तरक्की कर रहा है। ज़ाहिरी बात है, वो होंगी तो तरक्की हो रही है ना उधर। सर होंगी या हैं? नहीं, मेरा कहने का मतलब है जो चीज़ें वो नज़र आ रही हैं, तो वो फिर ही वो जो चीज़ सामने आपको नज़र आ रही है। मुझे पता है कि आप वेल ड्रेस हैं, माशाल्लाह ठीक ठाक हैं, आपकी सैलरी अच्छी है, तो इसका मतलब है आप अच्छे मुमालिक में रह रहे हैं, आप सब आपको सूट कर रहा है। और अगर आप वही आटे की लाइनों में लगे हुए हैं या लाइनों में लगे नहीं हैं, जान भी आप अपनी 16 लोग सर 20 अफराद हो गए अब तक। तो ये तो मीडिया हमारा दिखाता नहीं है, ये सोशल मीडिया की रिपोर्टिंग हो रही है। एक टाइम था हम कहते थे भारत का मीडिया मजाक उड़ा रहा है, अब हमारे अपने मुल्क में हलाकतें हो रही हैं आटे के पीछे। जी, आपका मीडिया, मैं उसको अवामी नुमाइंदा तो मानता ही नहीं हूँ, ठीक है। फिर हम लोग जब ये आम बंदा जब ये बात करता है ना सोशल मीडिया पे या आप जैसे भाइयों से कि यार ये लिफाफे या ये वो फलाना, अच्छा नहीं लगता ये लफ्ज़ बोलना। एज अ पाकिस्तानी इनको सोचना चाहिए, अवाम के बारे में सोचना चाहिए। बताएं, हम भारत से सब्जियां ले रहे थे, यहाँ पे कीमतें कम थीं, अचानक हमने लेने से मना कर दिया। अब प्याज 100 रुपये किलो है, वही प्याज वहाँ पे 12-13 रुपये किलो है। आलू आप देख लें, यहाँ पे 80-90 रुपये किलो हैं, वहाँ पे 100 रुपये के 5 किलो आ जाते हैं। जितने के आप 1 किलो ले रहे हैं उतने में वो 5 किलो ले लेते हैं। तो बेहतर नहीं था जो हम उधर से ले रहे थे, गरीब बंदे का फ़ायदा हो रहा था। देखें जी, पहले तो वो आया कश्मीर का मसला, ठीक है। कश्मीर के मसले की वजह से तिजारत बंद हुई। उन्होंने जो कुछ भी कश्मीर में किया, भारत वालों में जो भी किया, वो ज़्यादती की कश्मीर वालों के साथ। क्या ज़्यादती की? मैं अगर आपको बताऊं, इस टाइम जम्मू एंड कश्मीर जो उनकी साइड लगती है, वहाँ पर 5G इंटरनेट मोबाइल आपको पता है वो लॉन्च कर दिया गया है। दुनिया का, एशिया का सबसे बड़ा मॉल बन रहा है। UAE दुबई जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उनके कश्मीर के अंदर। हम लोग योम यकजहती मनाते हैं 5 फरवरी को। हम एक्चुअल में क्या करते हैं ये बताएं, हमने आज़ाद कश्मीर के लिए क्या किया है? आज भी यहाँ से अगर कोई बंदा आज़ाद कश्मीर जाए, उसको सिग्नल नहीं आ रहे होते मोबाइल पे, वो अपनी फैमिली से रब्ता नहीं कर पाता। हम कश्मीर पे जज्बाती हो जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल होकर सोचें तो हमारी कौम ने क्या किया कश्मीर के लिए? देखिए जी, एज ए नेशन तो आप देखें ना, वो तो कश्मीर से बहुत प्यार करती है एज ए नेशन। ठीक है, एज ए पॉलिटिक्स आप कहें ना तो वो कुछ नहीं हो रहा, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है। मैंने आपको एज ए नेशन बोला है, वो अभी भी हमारे दिलों में बसते हैं। लेकिन एज ए पॉलिटिक्स आप देखें ना तो उसमें वो कुछ भी नहीं हो रहा मामला, जिसकी अब लड़ाई झगड़ा इन पॉलिटिक्स का आपस में है। भारत की पहले भी तो तजारत हो रही थी, नरेंद्र मोदी से जो पहले जो भी हो रहा था, जितने भी वज़ीर आज़म आए हैं, जो भी आया है, मनमोहन सिंह आए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी आए हैं, जितने भी उनके वज़ीरा गुजरे हैं, सबसे वो अच्छी तजारत भी होती रही है। ये मोदी सरकार की आने की वजह से ना कुछ ये कश्मीर पर जुल्म होता रहा। अब आप नेशन के तौर पर कह रहे हैं, नेशन के तौर पर तो हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं। लेकिन क्या है, जब हम मोदी सरकार की जब बात करते हैं तो हम फ़ौरन जज्बाती हो जाते हैं, हमारे अंदर गुस्सा आ जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा भारत में डेवलपमेंट उसी दौर में हुई है। नहीं, बात वो आपकी ठीक है, लेकिन मुसलमानों के साथ जो उसने जुल्म किया ना,
मैं उसको डिनाई सर करूँगा। इंडिया की मुस्लिम फैमिली अभी पिछले दिनों पाकिस्तान आई है, विजिट करके गई है और वहाँ पे मीडिया को इंटरव्यू देते हुए उसने कहा कि हमें फ़ख्र है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हम इंडियन मुस्लिम हैं, पाकिस्तानी मुस्लिम नहीं है। तो फिर ये क्या हमारा मीडिया जो दिखा रहा है वो फिर सब फेक न्यूज़ है? फिर सर 300 रुपये डॉलर चला गया यहाँ पे, वहाँ पे डॉलर पता है आपको कितने का है? वहाँ पे रोटी 3-4 रुपए की मिल जाती है, यहाँ पे 35 रुपए की रोटी हुई हुई है। आप आटे की बोरी देख लें, आटे की बोरी पहले 600 रुपए की मिलती थी, अब 1200 रुपए की आटे की बोरी गई हुई है। अब आप ये देखें, ये जितने भी आपने क्वेश्चन किए भारत के बारे में, ठीक है, उनकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी होगी, उनकी इक्तिसादियात अच्छी होगी, सब कुछ ठीक होगा उनका, मान क्यों लेते लेकिन माना मैं अब कैसे मानूंगा, आप मुझे ये बताएं। सर एक अब तरफ तो हम कोई कहते हैं भी- बहुत जुल्म हो रहा है, मर रहे नहीं, हैं, नहीं, वो एक हकीकत है जो वहाँ पे अभी मर रहे हैं, मतलब आपको लगता है मर रहे हैं वो? जो वो मुसलमानों के अच्छा साथ यहाँ पे जो मर रहे हैं वो नहीं नजर आ रहे आपको, वो आप कह रहे हैं वहाँ पे मर रहे हैं? वो देखें जी, अब अपने पाकिस्तान को वो कौन करेगा? आई लव यू पाकिस्तान, मैं तो आई लव यू टू पाकिस्तान हाँ सर। जी, बिल्कुल बिल्कुल इसमें, लेकिन मोहब्बत ये नहीं है कि खाली जुबान से कही जाए, मोहब्बत ये है कि कोई गंद पड़ा हुआ है तो आप उठाएं, ये मेरा घर है, मेरा मुल्क है, यहाँ पे नहीं करप्शन हो रही है। अब करप्शन में हम 140 पे चलेंगे 120 से, कैसे मुसलमान हैं हम वो लोग इम्प्रूव कर गए हैं, हमने मजीद झंडे गाड़ लिए। देखिए जी, मैं अभी भी वही बात करूंगा आपसे, एक अकेला आदमी शुरू करेगा ना, अपने घर को साफ करना शुरू करेगा, एक अकेला आदमी, ठीक है, अब उसके पीछे सब चलेंगे, एक ज़ुबान एक दिल लगा के, एक जहन लगा के चलेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। अब हर बंदे का अपना अपना मामलात होंगे ना, हर बंदे का अपना अपना व्यू होगा ना, वो कहेगा नहीं यार, गलती उसकी अपनी होती है, वो दूसरों पे डाल देता है, ठीक है, कुछ हमारी भी गलतियाँ हैं, हमें भी अपने गिरोबानों में झांकना चाहिए, और कुछ इन सियासतदानों को भी सोचना पड़ेगा मिल बैठ के, बजाय लड़ाई झगड़े के, कि यार दूसरे ममालिक तरक्की कर रहे हैं, हम क्यों नहीं आगे जा सकते, हम क्यों पीछे, यार हम दूसरे ममालिक की बातें करते हैं, हम क्यों नहीं अपने मुल्क को आगे लेके चलते? पाकिस्तान तरक्की करे, खुशहाली पैदा हो, इधर की आवाम खुशहाल हो, बजाय हम दूसरे मुल्कों, दूसरी कंट्री को हम मलामत करें कि वो ऐसे है, वो ऐसे। वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जो कुछ वहाँ पर हो रहा है हमारे मुल्क में ठीक हो रहा है, बिल्कुल नहीं ठीक हो रहा, लेकिन ये सब कुछ इन अशराफियात को, इन बड़े सियासतदानों को, इनको ये सोचना सर पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन करूंगा आपसे, और मुझे ये बताएं क्या बेहतर होता कि वहाँ का मुसलमान जब पाकिस्तान आता तो वो कहता मेरे लिए फ़ख्र की बात होती कि मैं इस मुल्क में रहता, लेकिन वो तो उल्टी कह रहा है, वो कह रहा है कि मैं इधर आया हूँ तो इधर तो बहुत ही बुरे हालात हैं, इधर तो गरीब मर रहा है, वो भी आटे के पीछे। तो ये अब आप देखें, आप सोचें, क्या हमारी अदलिया वो ये काम कर रही है? हमारे अदारे जो हैं वो रिलीफ दे रहे हैं? वो नहीं दे रहे, आम आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। मैंने पहले भी आपको कहा है, कानून सिर्फ गरीब आदमी के लिए बना हुआ है। सही। ये आइन की हम तशरीह तो कर देते हैं, आर्टिकल भी पढ़ लिए, सारे आर्टिकल दिखा भी दिए, सारा कुछ कर लिया, अब ये अदालतों को जब चाहिए। 4 बेटियों का एक बाप आटे के पीछे मरता है तो आर्टिकल वगैरह वो चीज़ें कितनी अहमियत रखती हैं? वो तो ख़त्म हो, मैं तो कहता हूँ वो सिस्टम वो डैमेज हो गया, समझो आपका, वो तो माशरा तबाह हो गया। अब कौन आटा उन घरों में लेके जाएगा जहाँ पे बेटी हैं, बेटे नहीं हैं, और उनका बाप जो है वो आटे के पीछे जान से गया? मैं तो अफसोस होता है। ये तो मैं अब आपसे तवस्सुल से ही कह सकता हूँ, अगर आप मेरी आवाज़ को अब आप अगर आगे पहुँचाना चाहते हैं तो ये कहूँगा कि खुदारा पाकिस्तान का सोचें, पाकिस्तान की आवाम का सोचें, बराए मेहरबानी ये ना हो कि बहुत देर हो जाए, हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, इसको इधर ना जाने दे। पाकिस्तान ज़वाल की तरफ नहीं जाना चाहता, ये नूर है और इंशाअल्लाह ताला नूर को कभी ज़वाल नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद।